हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का जो हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति, उसके क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और याद रखना, आज मैं आपको इस क्लास में इस चैप्टर के सारे टाइप के क्वेश्चनों को क्लियर करा दूंगा, है ना। तो आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखी है त्रिकोणमिति की, तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, है ना। क्योंकि कंसेप्ट पूरा बेसिक वाला ही मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल एकदम जीरो से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ओके ना मेरे दोस्त। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना, जब पसंद आएगी तब लाइक करना, और चैनल को तभी सब्सक्राइब करना जब चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई ना। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एक आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बना है। हमने आपको इतनी चीज बताई थी कि त्रिकोणमिति बेसिकली डिपेंड होती है किस पर? राइट एंगल ट्रायंगल पर, समकोण त्रिभुज पर। उस एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसमें दो भुजाएं दी गई हैं, और पहला क्वेश्चन है आपका साइन ए और कॉस ए का मान। दूसरा क्वेश्चन है आपका साइन सी और कॉस सी का मान। ये दो क्वेश्चनों के उत्तर आपको बताना है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। इस त्रिभुज के हिसाब से आपको इस दो प्रश्नों के उत्तर बताना है। जरा मेरे दोस्त, आप मेरी बात को गौर से सुनना। हमने आपको एक चीज बताई थी क्लास में इससे पहले वाले, कि जब तक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड नहीं पता होती हैं, जब तक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं पता होती हैं, तब तक हम सारे पाइथागोरस प्रमेय, तब तक हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए आप देखो, ये कोण है 90 अंश, और हमने बताया था 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती। ये भुजा कर्ण हो गई है। और यहाँ पर अगर मैं पहले क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूँ, पहले क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमारा ये एंगल ए है, ये एंगल ए है। लेकिन उससे पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा कि कर्ण कितना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती। तो हम इजीली कर्ण स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। भाई, किसी को लंब किसी को आधार मान लो, वो चेंज होगा अभी एंगल के हिसाब से, लेकिन अभी आपको इसकी केवल वैल्यू निकालनी। भाई, हमने माना लंब हमारा 24 है और आधार हमारा 7 है, तो हमने यहाँ पर रख दिया। ये हो गया 24 और इसका हो गया स्क्वायर। लंब है 7 तो इसका हो गया स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता? 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता? 49 होता। तो अब मैं कहूँ इसको जोड़ोगे, 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, 625 किसकी वैल्यू आई है? कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आई। तो कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625। और अंडर रूट 625 आपको पता, 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे, मैंने घातांक और करड़ी में पढ़ाया, वर्ग और वर्गमूल में पढ़ाया, तो ये क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी कर्ण कितनी निकल कर आ गई? 25 निकल कर आ गई। ये वैल्यू 25 आ गई। अगर ये वैल्यू 25 आ गई, तो अब सारा खेल हम खेल देंगे। भाई देखो, सबसे पहले हमें साइन ए का मान बताना है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर, मेरी बातों को जरा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो एंगल दिया रहेगा, उस एंगल के हिसाब से आपको काम करना है। क्योंकि एंगल के हिसाब से मैंने बताया था कि लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर दोनों में एंगल ए है, दूसरे क्वेश्चन में दोनों में एंगल सी है। तो यहाँ एक से काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कह दूं कि जरा हमें इतनी सी बात बताओ कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, आपने हमें बता रखा कि हम लाल बटे कक्का से इजीली फाइंड आउट कर सकते। ये साइन होता, ये कॉस होता, ये टेन होता। ये साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। बस इतनी बात हमें और पता होनी चाहिए। तो अब देखो, साइन ए, एंगल हम किसको लेंगे? ए को लेंगे। भाई एंगल हमें अब ए को लेना है, क्वेश्चन कह रहा। अगर एंगल ए को लेंगे तो एंगल के ठीक सामने की भुजा लंब होती है, यानी बीसी लंब हो जाएगी। एसी आपकी कर्ण वो आपकी निश्चित होती है, और ए बी आपकी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। साइन थीटा बराबर क्या होता है?
लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, बराबर। अब लंब कितना है, एंगल हमने एक को लिया तो एक के ठीक सामने की भुजा लंब, यानी 7 क्या आ जाएगा आपका, लंब आ जाएगा। और कर्ण कितना है 25, तो 7/25 पहला उत्तर आया। जैसे साइन ए का निकाले हो वैसे ही आपको कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए बराबर, भाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे में कर्ण। एंगल हमारा वही है मेरे भाई, एंगल क्या है, ए है, तो एंगल ए है, इसी से काम चल जाएगा। तो एंगल ए है तो ये तो लंब हो जाएगा, 7 लंब होगा, आधार क्या होगा 24, तो ये हो जाएगा भैया 24 और बटे क्या हो जाएगा 25। पहले क्वेश्चन का उत्तर आ चुका है, बात समझ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है साइन सी। अब मेरे दोस्त समझने वाली बात है, एंगल आपको सी लेना है, तो इस एंगल पर आप कोई भी वर्क नहीं करोगे। अब किस एंगल पे करोगे, इस एंगल पे करोगे, और एंगल के ठीक सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो अब लंब हो जाएगी 24 और 7 क्या हो जाएगा आधार, और कर्ण आपकी निश्चित ही रहती है। तो साइन सी का मान बताना है भाई, साइन सी का मान बताना है तो साइन बराबर तो उतना ही रहेगा लंब बटे कर्ण, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे कर्ण। और साइन सी, एंगल सी को लेना ना, तो लंब कितना हो जाएगा 24, कर्ण कितना हो जाएगा 25, तो वी कैन से दैट 24 डिवाइडेड बाई 25 पहला आंसर आ गया। इतना डन हो गया ना। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, कॉस सी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस सी। और कॉस सी भाई हमारा कॉस बराबर आधार बटे कर्ण ही रहेगा, ये अनुपात में ही चेंज होता है, चेंज होगा तो केवल एंगल। एंगल हमने चेंज किया सी के हिसाब से आधार, तो सी के हिसाब से ये तो लंब हो जाएगा, आधार क्या बचेगा 7, तो ये आधार हो गया 7 और कर्ण ही 25 रह गई। तो यहाँ देखो कॉस ए की वैल्यू 24/25 जो कि पहुँच चुकी है साइन सी की वैल्यू। साइन ए का मान था 7/25 जो कि पहुंच चुका है 7/25 कॉस सी का मान। ये आपके हो जाएंगे आंसर। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल एज इट इज आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है तो आपको उसको सॉल्व करना है। त्रिकोणमिति आज की क्लास के बाहर नहीं आएगी, ये मैं दावा ठोक कर कह सकता हूँ। आज की क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नोट करो, फिर सेकंड पे पहुँचते हैं। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुँचते हैं और उसका आपको उत्तर देने की कोशिश करना है। हर वो टाइप मैं आपको इस क्लास में बताऊँगा जो आपकी बुक में दिया है, और बुक के ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। क्लियर हो गई बात ना। चलो अगला क्वेश्चन आपको करके बताना है ना, कोशिश। पहले वीडियो को रोकना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद आप उत्तर को मिलाओगे। आप ऐसा काम करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। जरा देखो क्वेश्चन नंबर मैं 2 कहता हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका एक चित्र बना हुआ है, मैं बनाए दे रहा हूँ ऐसे करके, और इसका नाम दिया गया है, क्या दिया गया, P, Q और R, है ना। इसमें वैल्यू क्या दी गई, ये 13 दी गई है और ये 12 दी गई है, 2 वैल्यू दी गई। पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, पहला दूसरा कुछ नहीं। क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन है tan P माइनस tan R का मान, tan P और माइनस tan R का मान बताना है। tan P माइनस tan cot R, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर cot R का मान है, कॉट और का मान बताना, इन दोनों के मान बताना है बस। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो जाए, अगर बेसिक फंडा क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। हम कहें कैसे, तो जरा देखो, आपको सारा खेल राइट एंगल ट्रायंगल पे खेलना है। राइट एंगल ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है इसमें एक कोण 90 अंश होता है, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। आओ मेरे दोस्त यहाँ पर देखो बोर्ड पर, भाई ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने ये 13 क्या दिया गया, ये कर्ण है। और अब आप देखो यहाँ पर एंगल P है, यहाँ पर एंगल R है, एंगल चेंज है। तो अगर मैं कहूँ पहले मैं इसका तो मान निकालूं, इसका मान कैसे निकालेंगे, पैथागोरस प्रमेय से। यानी हम कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा।
कर्ण दिया कितना 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर कोई एक, चाहे तो लंब इसको धर लो चाहे तो आधार धर लो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने लंब धर लिया 12 का स्क्वायर प्लस आधार मैंने कहा इतना ही रहेगा आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर लाओगे तो माइनस में बराबर क्या बचेगा, आधार का स्क्वायर बच जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 25, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा, यानी वी कैन से दैट बेस इज इक्वल टू रूट 25, और रूट 25 का मतलब 5, आधार कितना आ गया 5 आ गया। अब इससे ये मत समझना कि ये आधार है, नहीं मेरे दोस्त, आधार तो इसके हिसाब से पता चलेगा क्या आधार है, केवल मैंने इसकी वैल्यू निकाला, कितना आया 5 आया। अब जरा मेरी बात को समझो, मैं कह दूं कि आप बताओ जरा tan और cot क्या होता है, tan और cot क्या होता है। आप कहोगे सर लाल बटे कक्का, ये होता है tan की वैल्यू, भाई tan होता है लंब बटे आधार, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये उल्टा अपोजिट केस होते हैं ना, बस ठीक है। tan p tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखकर बताओ, लंब बटे आधार, तो l बाई a हो गया, है ना, माइनस लगा तो माइनस, काटा। अब देखो यहाँ एंगल P है, यहाँ एंगल R है, उसका वैल्यू रखते समय ध्यान रखेंगे, काट R का मान क्या होगा, आधार बटे लंब, तो हम क्या रख देंगे, आधार बटे के लंब रख दिया हमने। अब वैल्यू रखो मेरे दोस्त, बस लंब कितना है अकॉर्डिंग टू एंगल P एंगल के हिसाब से, P एंगल हमारा ये है ना, ये इसके हिसाब से लंब कितना हो जाएगा 5, तो लंब हो जाएगा 5, और ये लंब हो गया तो 12 क्या हो जाएगा, आधार 5 बटे 12 माइनस के। अब a बाई एल का मान रखना है किस एंगल के हिसाब से, आर एंगल के हिसाब से, यानी इस एंगल के हिसाब से। अगर आर एंगल के हिसाब से मान रखोगे तो ये 12 तो आपका लंब हो जाएगा, मतलब 12 आपका नीचे आ जाएगा, आधार कितना आ जाएगा, देखो जरा भाई, अगर ये आपका 12 है तो आधार आपका 5 हो जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लोगे भाई, हर बराबर है, एक हर ले लोगे, ऊपर 5 माइनस के 5 यानी ऊपर 0 बटे 12, इसको सॉल्व करोगे तो 0 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा, 0 क्या आएगा आपका उत्तर आएगा। बात समझे कि नहीं समझे, हमने आपको बताया था, ये भी चीज़ बताई थी कि आपके 6 अनुपात होते हैं, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है। अगर टैन हमारा आधार लंब बटे आधार है तो क्या कॉट हमारा आधार बटे लंब नहीं होगा, बस वैल्यू कैसे यहाँ पर रखेंगे, एंगल के हिसाब से। यहाँ एंगल आर था तो आर लिया तो 12 लंब हो गया, लंब नीचे रख दिया, आधार 5 है तो आधार 5, सॉल्व किया, 0 उत्तर। उम्मीद करते मैं आपको समझाने में सफलता प्राप्त कर चुका हूँ। अगर ठीक है तो अगला प्रश्न लगाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उसकी जरा बातों को समझना है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त, वेरी गुड। देखिए धीरे धीरे अभी देखना कैसे आपका ना सारे क्वेश्चन लगना तैयार हो जाएंगे, बस अंत तक बने रहना। अगर अंत तक बनोगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा मेरे दोस्त, नहीं तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो आपसे पूछे है, तो क्या पूछे, कॉस ए और टेन ए का मान। तो आपसे पूछे कॉस ए और टेन ए का मान, कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा, बस इतनी चीज़ आपसे पूछे है। तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा, कोशिश करो लगाने की मेरे दोस्त। एक बार आप मेरी बात को मानो, आप कोशिश करो लगाने की, कोशिश कर दिया तो मान लिया फिर सारा कुछ हो गया। देखो जरा कैसे हम कह लें, अगर हम एक त्रिभुज बनाएं, हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। साइन ए, जरा हमें बता दो कि साइन ए बराबर क्या होता है। भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, और ये कितना दिया गया 3/4, मतलब कि जो त्रिभुज है उसमें लंब 3 है और कर्ण कितना है 4 है ना, 3/5 है भाई, सॉरी देख लेते हैं क्या 3/5 है क्या, एक सेकंड, 3/5 है मेरे दोस्त, माफी चाहते हैं, यहाँ पर 3/5, ये 3/5 है तो ये 3/5 हो जाएगा। कैसे, जरा देखो, ये होता है आपका लाल बटे कक्का, ये होता लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण,
लंब बटे कर्ण। तो अब हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया अपने आप से, इसका नाम रख दिया ए बी और सी। भाई ये 90 अंश है तो ये भुजा कर्ण हो जाएगी, कर्ण की वैल्यू 5 है, ये 5 हो गया। अब एंगल ए, क्योंकि एंगल ए हमको दिया गया और ए में ही वैल्यू पूछा है, देखो एंगल ए दिया गया, ए में ही वैल्यू पूछा, तो एंगल से फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आप एंगल मान लो, आपने एंगल ए को माना, जब ए को माना तो ये लंब हो जाएगा, कितना है 3। अब ये भुजा आपको ज्ञात करनी है। ये भुजा कैसे ज्ञात करोगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, घटा दोगे 16, रूट 16 का मतलब ये 4 आ जाएगा, जो मैंने आपको करके बताया था। अब आपको मान किसका किसका बताना, सबसे पहले आपको कॉस ए का मान बताना है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण होगा। आधार कितना है, एंगल ए के हिसाब से देखोगे तो आधार 4 है भाई, आधार 4 हो गया। कर्ण कितना आ गया 5, 4 बटे 5। वहीं मैं बता दूं tan ए बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर देख कर बताओ जरा, लंब बटे आधार होता है l बाई ए हो गया, और l की वैल्यू, लंब कितना है, लंब है 3 और आधार है 4, तो 3 बटे 4 उत्तर हो गया। ये दोनों प्रश्न आपके लग गए, ये दोनों आपके उत्तर 4 बटे 5, 3 बटे 5। क्लियर बात, समझ गए कि नहीं समझ गए? 4 बटे 5, 3 बटे 4 उत्तर है। नोट करो मेरे दोस्त, आगे देखिए, नोट करिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन और उसको लगाने की कोशिश करना, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात ना। अगला क्वेश्चन आपको लगाकर उत्तर बताना है। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए मैं वही तरीका बताऊंगा जो तरीका मैंने शुरुआत से आपको बता रखा है। अगर मैं कह दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कुछ ऐसे कह रहा है कि 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर के 8, तो आपसे पूछे है, आपसे क्या पूछे, साइन ए और कॉस, साइन ए और क्या पूछे भैया, कॉस ए का मान, साइन ए और कॉस ए का मान। बस इतनी बात पूछ रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा, बस इतनी ही बात जानने की कोशिश कर रहा है। अब इस प्रश्न को कैसे लगाओगे आप, जरा देखो, इधर देखो जरा भाई, अगर ये 15 हमारा गुणे में है, उधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, यानी वी कैन से दैट कि काट इज इक्वल टू 8 था, इधर 8, 5 गुणे से 15, 8 बटे 15। और कॉट थीटा बराबर होता क्या है भाई, लाल बटे कक्का से अगर आप चेक करोगे तो कॉट कहाँ आता है, यहाँ आता है भाई। कॉट कहाँ आता है भाई, लाल बटे कक्का, कॉट कहाँ आता है, यहाँ आता है, लंब बटे आधार, है ना। तो ये आधार बटे लंब यानी क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी आधार है आपका 8, तो लंब कितना है आपका 15, क्योंकि कॉट बराबर होता आधार बटे लंब। तो अब अगर एक मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल निकाल कर बताऊं, तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया है ए बी और सी, है ना। तो ये 90 डिग्री, कर्ण हमें पता नहीं है लेकिन आधार हमें पता है 8 है, और कर्ण हमें पता, लंब पता 15। तो क्या मैं कर्ण निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करोगे 5 4 9, 6 2 8 हो गया, और 289, और 289 किसका होता है भाई, 17 का वर्ग होता है, यानी कर्ण कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कर्ण कितना आ जाएगा, 17, 289 निकालोगे तो 17 का आप चेक कर लीजिए, 7 7 49, 7 एकम 7 दूनी 14, 4 18, 1 1, 289 17 का होता, यानी ये कितना आ गया, 17 आ गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको घातांक करड़ी और वर्ग वर्गमूल घन घनमूल में बताई हैं। तो अगर ये 17 आ गया तो बस मान रखो साइन ए का मान, भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, यानी ये हो गया आधार बटे कर्ण। वैल्यू रख दीजिए बस भाई। ए एंगल है तो लंब एंगल आप ए को लोगे ना तो लंब ये 8 हो जाएगा, ये हो गया 8, और बटे कर्ण कितना हो गया 17। अब आधार 15 बटे 17 आंसर, 15 बटे 17। देखो कितनी आसानी से आंसर आ रहे हैं। यही बस यही लेवल है आपके एग्जाम का, इससे बाहर क्वेश्चन थोड़ी नहीं जाएगा। बस आप विश्वास रखिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन 4 का उत्तर आया 8 बटे 17, 15 बटे 17।
नोट करो। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है उसको भी हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं ना। ठीक है, अगर समझ गए हो तो अगला क्वेश्चन लगाने की कोशिश आपको करनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर, इस बार आपको दिया गया कॉट थीटा बराबर 7/8। तो इस बार आपसे क्या पूछे हैं, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन थीटा और है 1 माइनस का साइन थीटा, और बटे में है आपका कितना, बटे में है 1 प्लस में कॉस थीटा, फिर है 1 माइनस में कॉस थीटा। इसका मान पूछे क्या होगा, इसका मान पूछे क्या होगा। वही कंसेप्ट मैं बताऊंगा मेरे दोस्त, जो कंसेप्ट शुरुआत से बताया वही बताऊंगा। जरा देखो कैसे, एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होगी बस। एक्स्ट्रा क्या, वो मैंने बीजगणित में आपको पढ़ाई है। वो क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। इस चीज़ को मैं फॉलो कराऊंगा, अच्छे से क्वेश्चन समझ जाओगे। जरा आप यहाँ देखो, पहले तो यहाँ देखो कि कॉट ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से आधार बटे लंब, अभी जस्ट लगाया है। यानी ये जो कॉट थीटा दिया है, ये किसकी वैल्यू दिया, आधार बटे लंब की, है ना। ये कितना है, 7/8, 7/8। तो क्या मैं यहाँ से कर्ण निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमें कर्ण नहीं पता है, तो हम कर्ण बिना चित्र बनाए भी निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई कर्ण निकालेंगे, लंब है 7, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 4 13, 6 4 10 11, के स्क्वायर 11, कर्ण का स्क्वायर 11, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी कर्ण की वैल्यू आ गई √113। कर्ण कितना है, √113। अब इस क्वेश्चन पे आओ भाई, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 8, कर्ण कितना है √113, तो 8/√113। ये बात समझ गए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में माइनस में है 1 माइनस साइन थीटा मतलब 8/√113। इतनी बात क्लियर। अब है बटे, अब है आपका 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार है 7, 7/√113, 7/√113, और यही चीज़ है माइनस में लिखी है 1 माइनस 7/√113। क्या आप हमारी बात से सहमत हो, बिल्कुल हो। अब देखो सारा कुछ बराबर है, ऊपर नीचे केवल चिन्ह परिवर्तित है, तो ये इस फॉर्म में लिखा है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस के 8/√113 का स्क्वायर, ऐसे या ऐसे समझो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस के 8/√113 का स्क्वायर, ऐसे कह सकता हूँ, बटे 1 का स्क्वायर माइनस, प्लस माइनस तो माइनस 7/7 है ना, ये 7/√113 का स्क्वायर। ये चीज़ें मैंने कह दिया, और ये बीच में बटे का चिन्ह लगा है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/√113 का स्क्वायर 113 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49/113। ये आ जाएगा 49/113। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 113 एकम 113, 113 से अगर 64 घटा दोगे, 113 से 64, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बच गया, है ना। यहाँ बच गया 10 में से 49, ऊपर बच गया 49/113। यानी ऊपर कितना बच गया 49/113 बटे नीचे कितना बच गया 13 एकम 13, 13 से 49 घटाओगे तो 64 बचेगा। ये 64 बचे 113। अब 113 से 113 कैंसिल, कितना बच गया 49/64। आपका सही जवाब है कितना 49/64।
113 एक कम 113, 113 से अगर 49 घटाओगे तो चेक कर सकते हो, अगर 113 से 49 घटाओगे, 13 से 9 जाएगा, 13 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 10 6 से आएगा 64, 64 49/64 करेक्ट आंसर है। ऐसे ही स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर अगले प्रश्न पे देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको स्क्रीनशॉट लेना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6, है ना। बिल्कुल ऐसे ही स्क्रीनशॉट लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपकी समझ में आएगा। क्लियर है ना। अगर क्लियर है तो अगला प्रश्न जरा हमें लगा के बताओ। क्लियर बात हो गई मेरे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देखिए, वीडियो को पॉज करना है ना, उसके बाद प्रश्न लगाना, फिर आप उत्तर देखना, आप मिलाना। आप ऐसे करने लगोगे तो आपके सारे उत्तर सही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि 3 cot a बराबर, इस बार दिया गया है कि 3 cot a बराबर 4 तो हो, तो आपसे पूछे क्या है, तो आपसे पूछे क्या है, जरा देखो, आपसे पूछे है 1 माइनस, तो आपको जांच करना है, इस बार आपको जांच करना है, तो जांच करो। जांच क्या करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो आपको ए दिया है इसके स्थान पर थीटा रखो। ये अब है ऐसा प्रश्न, ऐसा प्रश्न है। इन दोनों में आपको LHS RHS बराबर करना है, यानी आपको सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है, ये आपको बताना है, बस इतनी बात बताना है। और प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को लगाइए जरा, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर, भाई अगर आप लाल बटे में कक्का रखोगे तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, इसका जस्ट रिवर्स आधार बटे लंब, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 4/3, क्योंकि 3 जाएगा तो बटे में, आधार और लंब 4/3 है। तो क्या मैं कर्ण निकालूंगा तो 5 नहीं आएगा, भाई कर्ण भी तो 5 आएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार, इसका 16 प्लस 9 25, √25 का मतलब 5। अब उत्तर आ गया। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, ये कितना है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है 1 प्लस में tan स्क्वायर में थीटा, है ना। बस अब इसको पहले सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस, भाई tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसका क्या करोगे स्क्वायर बटे 1 प्लस, ये है लंब बटे आधार तो L/A, इसका भी क्या करोगे स्क्वायर, वैल्यू रखोगे यहाँ पर, वैल्यू रखोगे 1 माइनस लंब कितना है, लंब है आपका 3 और आधार है आपका 4, तो 3/4 यानी कि 9/16 बटे का, ये हो जाएगा 1 प्लस में 9/16, 16 एकम 16 9 25/16, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 एकम 16, 16 में से 9 घटाओगे तो 16 में से 9 घटाओगे कितना 7, ये बच जाएगा 7/16, और ये बच जाएगा 16 एकम 16 9 25, 25/16, 16 से 16 खत्म, यानी यहाँ क्या आ रहा है 7/25। भाई लेफ्ट हैंड साइड मेरा 7/25 आ रहा है, तो क्या राइट हैंड साइड मेरा उतना आएगा, आइए चेक करते हैं। RHS है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस होता आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा लंब बटे कर्ण, यानी L/K का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, इधर वैल्यू रखो। आधार कितना है जरा देखो, 4 कर्ण कितना है 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में, फिर क्या लंब बटे कर्ण, लंब है 3 कर्ण है 5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 25
16 माइनस के 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। आप देखो LHS RHS दोनों बराबर हैं, तो वी कैन से दैट कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं दैट्स प्रूव्ड। यह क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। अब मेरे दोस्त आप देखोगे इतने प्रश्न करने के बाद अगर आपका बुक में एक भी क्वेश्चन रह जाएगा तो आप बताना, आपके सारे क्वेश्चन बुक के हो जाएंगे इस चैप्टर के त्रिकोणमिति के, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके ना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए मित्रों के संग, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।